एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा अपने घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने की बजाय उसका इंतज़ार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो बेटा, क्या पूछना है? पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ पापा, प्लीज़ बताइए ना कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं। पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, 100 रुपये। अच्छा पापा, बेटे ने मासूमियत से कहा। पापा, क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही पिता आग बबूला हो उठा। तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या ऊट पटांग चीज खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने शालविश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन के बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। पिता अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर एक आधा घंटा बीत जाने के बाद सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो बेटा? नहीं पापा। बेटा, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। आई एम सॉरी बेटा, ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 रुपये का नोट रख दिया। थैंक यू पापा। बेटा खुशी से पैसे लेते हुए और फिर वह तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख पिता फिर से क्रोधित हो गया। जब तुम्हारे पास पहले से इतने पैसे थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? पापा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, पर अब पैसे पूरे हैं। पापा, अब देखिए मेरे पास पूरे 100 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ पापा, आप ये पैसे ले लीजिए। कल घर जल्दी आ जाना। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। प्लीज़ पापा। पिता अपने बेटे की इतनी बात सुनते ही भावुक हो गया और अपने बेटे से गले लग गया। तो दोस्तों, इस तेज़ रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि हम उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम इस आपाधापी में भी अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकाल सके। वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज़ें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। बाय बाय दोस्तों।